Hello students, myself Anup Bhavalkar and we are studying chapter 2 relation and function. प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम हमारा मेन टॉपिक रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेशन पूरे 11th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यहाँ से आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, चाहे आपका डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, सब में ये चैप्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें इसके बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या है? तो एक चीज समझ में आती है कि किसका किस से रिलेशन। बात हम करते हैं तो क्या बोलते हैं, किसका किससे रिलेशन है। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, एक सेट ले लेता हूँ ए, उसको नाम दे रहा हूँ मैं 1, 2, 3 और एक बी सेट ले लिया हमने जिसका नाम दे दिया हमने 4, 5, 6। हमने दो सेट ले लिए, 1 2 ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 4 5 6। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि किसका रिलेशन किससे है, किसका रिलेशन किससे है, तो हम ये बात करेंगे ए का रिलेशन बी से। तो ये बात हो गई किसका किससे रिलेशन। तो ए और बी के बीच में रिलेशन वो हमने किससे देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको अच्छे तरीके से मालूम है, हम कैसे लिखते हैं, पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट का, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट का, पहला एलिमेंट किसका फर्स्ट सेट का, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट का, पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट का। तो आपके 1 के साथ सारे रिलेशन हो गए, फिर 2 के साथ भी रिलेशन बन गए, 2, 4, 2, 5, 2, 6। देन 3 का बनेगा तो क्या बनेगा, 3, 4, 3, 5, 3, 6। तो ये क्या हो गया, हमारे रिलेशन हो गए। ऑर्डर्ड पेयर में लिखा, ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली क्या हो गया, रिलेशन हो गया। 1, 4 हर एलिमेंट्स का उस बी सेट के हर एलिमेंट से रिलेशन हो गया। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला किसके साथ में, किसका, ए का बी के साथ में। अब बात आ रही है रिलेशन की। तो रिलेशन का रिलेशन किसका किस में, ए से बी में। और इसको हम लिखते कैसे हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर में हम बात करते हैं कि एक्स वाई सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी। मतलब जो पहला एलिमेंट है वो किसका होगा, ए का, और दूसरा एलिमेंट होगा किसका, बी से। पर रिलेशन क्या, वर्ड क्या आया, किसका किससे तो हो गया, अब क्या रिलेशन है। तो मैं यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं, y इज ग्रेटर देन x एंड x इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ b। मुझे रिलेशन ऐसा बनाना है कि y जो है वो x से बड़ा है, मतलब सेकंड एलिमेंट किससे बड़ा हो, फर्स्ट एलिमेंट से। तो कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, देखिए 1 और 4, ऑब्वियसली 4 1 से बड़ा है तो मैं 1, 4 यहां लिख सकता हूं। 5, 1 में 5 1 से बड़ा है, क्यों, क्योंकि 5 y है और 1 कितना x, और x फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, y सेकंड सेट का एलिमेंट है। फिर तीसरी कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी, 1, 6, यहां पर भी 6 1 से बड़ा है। फिर क्या आ जाएगा आपका 2, 4, मतलब 4 2 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, 6 2 से बड़ा है, 3 4 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, और फिर 5 3 से बड़ा है, और 6 3 से बड़ा है। मतलब रिलेशन के अंदर क्या आ गए, हम देख रहे हैं सारे 1 4 1 4 1 5 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। मतलब रिलेशन के जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स किसमें है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का है, मतलब ए क्रॉस बी में, ए और बी में जिस रिलेशन के सारे एलिमेंट है। मतलब मेरे दिमाग में एक बात अच्छी तरीके से आ गई कि आर जो है वो सबसेट आर इक्वल है किसका, ए क्रॉस बी का। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई कि आर जो रिलेशन है वो क्या था, y इज ग्रेटर देन x। मुझे कौन सा एलिमेंट लेना था कि y किससे बड़ा है, x से बड़ा है। अब एक सेट और ले रहा हूं मैं वहां पर लिख रहा हूं x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 3। यहां पर x a का एलिमेंट है और y किसका एलिमेंट है, b का। तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, मतलब x की वैल्यू रखने पे मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, ऑब्वियसली y की वैल्यू मिलेगी। तो R2 जो सेट होगा वो देखिए x की प्लेस पे मैंने फर्स्ट एलिमेंट लेना है मुझे 1, तो 1 प्लस 3 4, मतलब 1 रखने पे क्या आया मुझे 4, कैसे आया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 था। तो x का पहला एलिमेंट कौन है 1,
तो 1 + 3 करने पे कितना आ गया 4, मतलब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। वैसे ही अगर x की प्लेस पे 2 रखूंगा तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, मतलब ये एलिमेंट हो गया 2, 5। अगर अब मैं क्या रखूं 3 रखूं तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, तो 3, 6 ये एलिमेंट आ गए मेरे किसके R2 के। तो हम R2 देखें, देखिए 1 4 है, 2 5 है क्या हमारे पास, देखिए 2 5 का रिलेशन में भी है और एक कार्टेशियन बी में भी है, और 3 6 तो 3 6 यहाँ पर भी है, मतलब जो R2 है वो सबसेट किसका है A क्रॉस B का। ये जो तीनों एलिमेंट है वो क्या है सबसेट हैं। एक सेट का एग्जांपल और लेके देखते हैं हम, तो R3 इज इक्वल टू x y such that y is equal to x plus 4, again x is element of A and y is element of B, x plus 4 y is equal to कितना है x plus 4। अब नया रिलेशन मुझे दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, मतलब मेरा जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, पहले एक्स की प्लेस पे क्या रखूं मैं 1, तो 1 + 4 कितना आ जाएगा 5, फिर एक्स की प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, मतलब 2, 6। अगर मैं एक्स की प्लेस पे 3 रखूं तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। तो देखें हम क्या इसको सबसेट बोल पाएंगे क्रॉस बी का, तो 1, 5 है इसका एलिमेंट, 2, 6 अगेन हियर, बट 3, 7 यहाँ पर एलिमेंट नहीं है, मतलब रिलेशन क्या बनना चाहिए केवल 1, 5 और 2, 6, क्योंकि 7 हमारा जो हमने दिया था तीसरा एलिमेंट 3, 7, तो ये फेयर नहीं हुआ एक्चुअली, जब 7 हमारा बी का एलिमेंट नहीं है तो हम उसको रिलेशन के अंदर नहीं ले पाएंगे, मतलब 1, 5 और 2, 6 दोनों हमको कहाँ मिल रहे हैं ए कार्टेशियन बी में मिल रहे हैं, इसका मतलब R3 क्या हो गया सबसेट हो जाएगा किसका ए क्रॉस बी का। तो हमने पहली कंडीशन में क्या देखा था कि R1 सबसेट आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, R2 इज अगेन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और R3 भी सबसेट है आपका, किसका सबसेट है R3 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो भी रिलेशन है वो किसका सबसेट होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होना चाहिए। एक और एग्जांपल के थ्रू हम रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए a इज इक्वल टू कितना गिवन है 2, 3 और b इज इक्वल टू कितना 6, 9, 12, मतलब a to b चाहना है मुझे, और मैं सबसे पहले क्या निकाल के देख लूं a कार्टेशियन b निकाल के देखें, तो सबसे पहले क्या आएगा 2, 6, देन 2, 9, देन 2, 12, फिर क्या आ जाएगा आपका 3, 6, फिर 3, 9 और फिर 3, 12, तो ये हमारा क्या आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। और अब मुझे एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन क्या गिवन है कि x, y सच दैट y इज इक्वल टू 3x वेयर x इज एलिमेंट ऑफ A एंड y इज एलिमेंट ऑफ B। इसको हम समझे कैसा बनेगा, r इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर में इतना है और रिलेशन कैसा होना चाहिए y इज इक्वल टू 3x। तो सबसे पहले अगर मैंने x की प्लेस पे क्या लिखा 2 लिखा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 2 मतलब 6, मतलब x का एलिमेंट 2 लेने पे मुझे y क्या मिल गया 3। अब x की प्लेस पे क्या रखूं मैं 3 रखें तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, मतलब क्या हो जाएगा 3, 9। और अब क्या हम देख रहे हैं इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स ले सकता हूँ क्या, मैं नहीं ले पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास ए में कितना एलिमेंट्स है केवल 2 ही एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा ये इसके आगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो रिलेशन क्या हो गया आपका 2, 6 एंड 3, 9। तो हम देख रहे हैं 2, 6 2x का एलिमेंट है, 6y का एलिमेंट है, ये सेटिस्फाइड हो रहा है, 3 और 9 ये दोनों भी हमारे क्या हो रहे हैं सेटिस्फाइड हो रहे हैं, मतलब R जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का। हम बात करेंगे अगर रिलेशन को मैं डिफाइन करने जाऊं तो क्या होगा कि A और B आपके अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है तो रिलेशन क्या होगा A टेंड्स टू B, मतलब R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R जो है वो A क्रॉस B का, मतलब A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए। अब इसको रिलेशन को हम एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एरो डायग्राम कैसे बनता है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया एक ओवल शेप में, इसको हम नाम दे रहे हैं A, इसको हम नाम दे रहे हैं B। हम A के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 और 3, B के एलिमेंट्स क्या है 6, 9 और 12।
क्या है 6, 9 और 12। तो रिलेशन क्या आया था, 2 का रिलेशन किससे था 6 से, और 3 का रिलेशन किससे था 9 से। तो यहाँ पर हमने रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करा है। अब रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई सेट ए है उसके एलिमेंट्स पी हो और कोई सेट बी हो उसके एलिमेंट क्यू हो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या बनता है P इंटू क्यू। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होना है, दोनों प्रोडक्ट का, दोनों एलिमेंट्स का आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। पर ये तो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स की बात हो गई, पर हमसे किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने निकलेंगे। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर p इंटू क्यू। कितने रिलेशन निकल सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला बनता है 2 की पावर p इंटू क्यू। मतलब अगर 6 एलिमेंट है तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 64 रिलेशंस निकल सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज़ टू दी पावर p इंटू क्यू। अगर मुझे नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रिलेशन एंड फंक्शन का। जब तक ये मुझे क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आगे कोई भी चीज क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले हम डोमेन के बारे में बात करें। डोमेन किसको बोलते हैं, मैंने जो रिलेशन बनाया है, अभी हमने एग्जांपल लिया था इसका, तो जो डोमेन बना है, डोमेन के ऑर्डर्ड पेयर का जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज डोमेन। क्या बोला हमने, कोई रिलेशन है, रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज डोमेन, और ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोला हमने, डोमेन किसको बोलेंगे, अगर कोई रिलेशन है, रिलेशन की ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज डोमेन, और ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट जो होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके रेंज और कोडोमेन। तो आपको जो सेट गिवन है ए और बी, ए और बी में जो सेकंड सेट बी है दैट इज कोडोमेन। किसको बोल रहे हैं हम, कोडोमेन। जो सेकंड बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कोडोमेन। तो सबसे पहली चीज देखिए, हमने रिलेशन का क्या बनाया था, एरो डायग्राम बनाया था। एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग 2 का एलिमेंट 6, 3 का एलिमेंट 9, तो ये 2 और 3 आपके सेट में क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। तो डोमेन क्या हो गया आपका 2, 3। फिर हमने किसकी बात करी थी, रेंज की। रेंज किसको बोला हमने, जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो देखिए हमने, देखिए 2 की रिलेशन किससे था 6 से, 3 का रिलेशन किससे था 9 से, तो रेंज हो जाएगी आपकी 3, 9। और फिर हम किसकी बात करें, कोडोमेन की। तो कोडोमेन, एक बार रेंज हम फिर से देख लें, हमने 3 लिख दिया है, एक गलती से 3 लिख दिया था, क्या आना चाहिए यहाँ पर 6, 9। तो रेंज क्या हो जाएगी 6, 9, क्योंकि 2 की इमेज बन रही 6 और 3 की इमेज क्या बन रही 9। और कोडोमेन के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है कि जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड सेट है, उसके सारे एलिमेंट 6, 9 और 12, तो कोडोमेन में क्या आ जाएगा 6, 9, 12। हम एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, हम जब रिलेशन बनाते हैं तो हमारी ऑर्डर्ड पेयर बनती है, तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा डोमेन। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, रेंज की। तो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो कौन है 6, 9, तो 6, 9 क्या हो जाएगी आपकी रेंज, और जो सेट बी के एलिमेंट है दैट इज कोडोमेन। अब यहाँ पर एक बात समझना होगी कि जो रेंज होती है, रेंज हमेशा या तो सबसेट होगी या इक्वल होगी किसके, कोडोमेन के। किसके इक्वल होगी, कोडोमेन के। तो रेंज इज सबसेट आर इक्वल टू कोडोमेन। तो आज हमने क्या पढ़ा, रिलेशन और डोमेन, कोडोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा। अब अगले लेक्चर में हम इसके बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।